हेल्थ वाले मित्र चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल नई और काफ़ी रोचक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने वाले हैं। कभी सोचा है कि घुटने, पीठ या गर्दन का जो पुराना दर्द है, इन सब का कोई एक सिंगल कारण हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही हटकर विचार को समझने जा रहे हैं जो ठीक यही दावा करता है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी सोच को एक-एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे कि ये थियरी प्रॉब्लम को कैसे देखती है, फिर इसके पीछे के मैकेनिज्म को जानेंगे, देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है और आखिर में हीलिंग के प्रोसेस पर बात करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी बात शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक ऐसी परेशानी से जिसे शायद बहुत से लोग महसूस करते हैं। हड्डियों के पुराने दर्द से होने वाली फ्रस्ट्रेशन। चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या घुटनों की कोई दिक्कत, हम अक्सर इन्हें अलग अलग बीमारियां मानकर चलते हैं। लेकिन यहीं पे ये सोच एक नया मोड़ लेती है। ये हमारी आम समझ को चैलेंज करती है और पूछती है, क्या हो अगर इन सभी अलग अलग लगने वाली तकलीफों की जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो? और इस पूरी थ्योरी का जो निचोड़ है वो इस एक सिंपल सी मिसाल में है। जैसे पानी के बिना कोई पौधा सूखकर अकड़ जाता है, ठीक वैसे ही क्षारीय यानी एल्कलाइन डाइट के बिना हमारी हड्डियां भी अकड़ जाती हैं। यही वो मेन आइडिया है जिसे हम आगे और गहराई से समझेंगे। अच्छा, ये समझने के लिए कि डाइट का हमारी हड्डियों पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है, हमें पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे अंदर एक जन्मजात ऊर्जा होती है जिसे जीवन शक्ति कहा गया है। इस जीवन शक्ति को एक बैटरी की तरह सोचिए। मतलब हम सबके अंदर एक बैटरी है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये हमारे शरीर के हर छोटे बड़े काम को पावर देती है। लेकिन वक्त के साथ और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। और देखिए, इस बैटरी के डिस्चार्ज होने का असर हमें साफ साफ दिखता भी है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, जवानी में जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो चोट जल्दी भरती है, भारी खाना भी पच जाता है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी कमज़ोर होती है, हर चीज़ स्लो हो जाती है। तो अब हम आते हैं इस थ्योरी के सबसे सबसे ज़रूरी और चौंकाने वाले हिस्से पर। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि हमारा शरीर कभी-कभी जिंदा रहने के लिए खुद से ही लोन यानी कर्ज लेता है। देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से हम जो भी खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारे पेट में एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे सोडियम कहते हैं। ये एक तरह का रेडी स्टॉक है। तो प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब हमारी डाइट की वजह से पेट का ये सोडियम का स्टॉक खत्म हो जाता है। जब पेट खाली हो जाता है तो शरीर एक तरह के इमरजेंसी मोड में चला जाता है और वो कहीं और से सोडियम उधार लेता है, हमारी हड्डियों से। तो इस थ्योरी के हिसाब से खाने की चीज़ों को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जो ऐसा कहा जाता है पेट का सोडियम खत्म करती हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे वापस भरने में मदद करती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस नज़रिए से कैल्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि शरीर में कैल्शियम ज़्यादा हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि वो कैल्शियम अकेला रह गया और सख्त हो गया क्योंकि उसका पार्टनर यानी सोडियम तो पेट ने डाइजेशन के लिए उधार ले लिया था। तो सीधी सी बात है, अगर प्रॉब्लम डाइट में है तो सोल्यूशन भी डाइट में ही होगा, है ना? गोल ये है कि ये जो उधार लेने का प्रोसेस है इसे उल्टा कर दिया जाए। तो पहला स्टेप है उधार लेना बंद करना। और वो कैसे होगा? उन चीज़ों को खाना बंद करके जो पेट का सोडियम सोख लेती हैं, और साथ ही सोडियम से भरपूर चीज़ें खाना शुरू करना। तो पेट के सोडियम लेवल को फिर से बढ़ाने के लिए एक खास तरह का डेली रूटीन सजेस्ट किया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ज़्यादातर पानी से भरपूर और एल्कलाइन यानी क्षारीय चीज़ें हैं। और एक और मज़ेदार बात देखिए, दर्द से राहत के लिए जो सलाह है वो भी आम तरीकों से एकदम उल्टी है। जहां गर्म सिकाई से फौरन आराम मिलता है, वहीं यहाँ ठंडी पट्टी की सलाह दी गई है जो लंबे समय में नर्वस सिस्टम के लिए बेहतर बताई जाती है। कुछ खास एक्सरसाइज भी बताई गई हैं, जैसे सर्वाइकल के दर्द के लिए गर्दन घुमाने वाली एक्सरसाइज के बजाय ऑपोजिट प्रेशर यानी विपरीत दबाव वाली कसरत पर जोर दिया गया है ताकि दर्द बढ़े नहीं। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आते हैं जिस पर काफ़ी जोर दिया गया है, और वो ये कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई फौरन वाला इलाज नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से ठीक होने में सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई, रिजल्ट आने में देर क्यों लगती है? इसका जवाब भी उसी लोन वाले आइडिया में है। शरीर को पहले नई डाइट से पेट का लोन चुकाना पड़ता है। जब वो कर्ज पूरा हो जाएगा तभी वो हड्डियों को सोडियम लौटाना शुरू कर पाएगा।
हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये सब करना प्रैक्टिकल है? आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में इतना स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना तो वाकई मुश्किल लगता है। तो यहाँ सलाह ये दी गई है कि एकदम लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। मेन आइडिया को पकड़ना है, और वो मेन आइडिया है एक एल्कलाइन डाइट। जो भी ताज़े फल सब्जियां आपके इलाके में मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करें और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इसे अपनाएं। तो इस तरह हमने आज एक बिल्कुल अलग थ्योरी को समझा, जो हमारे पुराने दर्द को एक नए नज़रिए से देखती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या पुराने दर्द से राहत की असली चाबी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी प्लेट में क्या रखते हैं?